साल था 1971 और देव आनंद साहब बना रहे थे अपनी सबसे अलग फिल्म का सब्जेक्ट बोल्ड था। उन्हें दिखाना था कि कैसे ड्रग्स की आदत से यंगस्टर्स अपने आप को खत्म कर रहे हैं। एक कंफ्यूज जनरेशन जिसे एक नसीहत की जरूरत है। और इसी फिल्म में एक सीन था जहां कुछ यंग लड़के लड़कियां, कुछ हिप्पीज सबको स्मोक करते हुए दिखाना था। देव साहब चाहते थे कि इस सिचुएशन में सिर्फ एक लंबा बैकग्राउंड म्यूजिक हो, जिसके बाद वो अपनी मोटिवेशन वाला लाइन गाएंगे। और ये मोटिवेशन वाला पार्ट गाने वाले थे द ग्रेट किशोर कुमार साहब। दीवानो तुम ये काम ना करो, हम का नाम बदनाम न करो। लेकिन आर.डी. बर्मन सर और आनंद बख्शी साहब सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक में रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इस सिचुएशन के लिए पूरा गाना ही बना दिया। और जब ये ड्राफ्ट वर्जन देव आनंद साहब को सुनाया गया तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, ये गाना फिल्म में यूज नहीं होगा, क्योंकि उन्हें डर था कि ये मेलोडी उनके मोटिवेशन वाला लाइन पे भारी पड़ जाएगा। बहुत समझाया, बहुत मनाया देव साहब को, और देव साहब राजी हो गए इस गाने को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन एक शर्त पे। शर्त ये था कि फिल्म में सिर्फ मुखड़ा और पहला अंतरा ही यूज होगा। अभी तक फिल्म में गाने को एक्सेप्ट किया गया, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, आर.डी. बर्मन सर चाहते थे कि इस गाने को उषा उत्थप जी और लता मंगेशकर जी साथ मिलकर गाएं। और जब गाने का ड्राफ्ट वर्जन लता जी को सुनाया गया तो लता जी ने समझदारी से इस गाने को इनकार कर दिया। फिर ये गाना गया आशा भोसले जी के पास, और आशा जी ने सिर्फ इस गाने को गाया ही नहीं, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक देकर के इस गाने को एक एनर्जेटिक सॉन्ग बना दिया। जो गाना सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए था, वो गाना एक स्टेटमेंट बन गया। नतीजा ये हुआ कि इस गाने के लिए आशा भोसले जी को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला फिल्म फेयर की तरफ से। फिल्म रिलीज हुई तब आया सबसे बड़ा झटका। ऑल इंडिया रेडियो जो एक माध्यम था इस गाने को पब्लिक तक पहुंचाने का, उन्होंने इस गाने को ब्रॉडकास्ट करने से ही मना कर दिया। कारण उन्होंने ये बताया कि इस गाने का लिरिक्स भड़काऊ वाला है। और इससे यंग लोगों पे इसका गलत असर पड़ेगा। लेकिन उस दौर के मशहूर रेडियो शो बिना का गीत माला ने इस गाने को एक्सेप्ट किया, दिल से एक्सेप्ट किया। लिसनर्स की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि गाना लूप पर बजने लगे, और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री बन गया। ये गाना चार्ट पर नंबर 1 रहा, नेशनल सेंसेशन बना, और यूथ का कल्ट एंथम तो था ही ये गाना। लेकिन इस गाने के पीछे और 2 महान लोग थे जिनके बिना इस गाने का ट्यून इतना कैची बनता ही नहीं।